चांद को छूकर रहेगा आदमी, स्वर्ग में शासन करेगा आदमी, किंतु दुख इस बात का है दुनिया में, आदमी से दूर रहता है आदमी। अब आप सुनिए प्रवचन विषय संबंधों की बुनियाद। जीवन सफर का 17वां पाठ्य है। संबंधों को आत्मीय बनाना है तो संबंधों की बुनियाद को ठोस और सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन का अल्प समय है उसे अकेले व्यतीत करना कोई भी नहीं चाहता। जीवन को हंसते खेलते गुजारने के लिए किसी का साथ ज़रूरी है। इसलिए कहा भी है, ह्यूमन नीड्स आर सम फूड, सम फन एंड सम वन। अर्थात मनुष्य को जीवन में थोड़ा भोजन, थोड़ा सा हास्य विनोद और एक अच्छे साथी की ज़रूरत होती है। चाहे ज़िंदगी कितनी ही छोटी क्यों न हो, किंतु उसे कोई भी अकेले नहीं जीना चाहता। एक शायर ने सच ही कहा है, माना कि ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। जब जीने के लिए किसी का संग जरूरी है तो मनुष्य नानाविध प्रकार के संबंध जोड़ता है और अनेक रिश्ते नाते बनाता है। हालांकि यह सत्य है, हर संबंध टूटते हैं और रिश्ते गांव बन जाते हैं। फिर भी मनुष्य हर मोड़ पर नए नए संबंध बना ही लेता है। ट्रेन या बस में सफ़र करने वाले यात्री भी आसपास के लोगों से परिचय करके मैत्री स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार मानवीय प्रकृति ही ऐसी है जो अनेक संबंधों के कटघरे में बंधती चली जाती है। हर जातक का सबसे पहला संबंध अपनी जन्मदात्री माता से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह घर के परिजनों से जुड़ता है। धीरे धीरे संबंधों का विस्तार घर के इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसियों से हो जाता है। उम्र के साथ साथ मित्रों एवं रिश्तेदारों से संबंधों का रेशमी धागा उलझता चला जाता है। तत्पश्चात समाज और देश से संबंधों का सिलसिला क्रमशः आगे चल पड़ता है। चिंतकों का कथन है, कोई भी संबंध पुल की भांति होते हैं जो सिर्फ जोड़ने का कार्य करते हैं। व्यक्ति के मनोभावों को, कल्पनाओं को, योजनाओं को अभिव्यक्त करने एवं साकार करने के लिए संबंध उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसीलिए संबंध शब्द की व्याख्या करते हुए बताया गया, सही ढंग से बंध जाना। जिस बंधन में बंध कर थकान, टूटन और घुटन पैदा न होती हो वही संबंध वास्तविक है। जिस बंधन में स्निग्धता, जीवंतता और सुगंध बनी रहती हो वह सम्यक बंधन कहलाता है। वैसे तो संबंध अनेक प्रकार के हैं, किंतु मुख्य रूप से संबंधों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संबंध है स्वाभाविक संबंध, यानी खून के रिश्ते जो जन्म के साथ सभी को समान रूप से मिलते हैं, जिसमें चुनाव के लिए कोई स्थान नहीं होता। दूसरा संबंध है आत्मीय संबंध जो प्रेम, मैत्री और श्रद्धा से पनपता है। इसमें व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है। इसे हम पूर्व जन्म के संस्कारों का ऋणानुबंध भी कह सकते हैं। तीसरा संबंध है सामाजिक संबंध जिसमें सहयोग और सहानुभूति की प्रमुखता होती है। भीतर की करुणा एवं संवेदना से यह संबंध पनपता है। ऐसा संबंध भ्रातृ प्रेम जैसा है। चौथा संबंध नाटकीय या औपचारिक संबंध जो दोनों तरफ भार रूप हैं। जिन संबंधों को व्यक्ति मजबूरी से, स्वार्थ से, लज्जा से, भय से और औपचारिकता के कारण नाटक की भांति निभाता चला जाता है। चाहे माँ बेटे का संबंध हो या पिता पुत्र का, सास बहू का हो या पति पत्नी का, आज संबंधों की दीवारों में सीलन आ गई है और दरारें
बढ़ती जा रही है। हमारी हालत ऐसी है, एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी संबंध शुष्क और नीरस होते जा रहे हैं। आत्मीय और स्वाभाविक संबंधों में चुप्पी की दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। संवेदनाएं मरने लगती हैं, एहसास फीके होने लगते हैं, प्रेम का दरिया सूखने लगता है और चेहरे अजनबी दिखाई देते हैं। आज किसी भी संबंध में न मन का माधुर्य रहा और न समरसता का संगीत रहा। ध्यान रहे, यदि संबंध किसी से बनाने हैं या बने हुए संबंधों को टिकाना है या टिके हुए संबंधों को आत्मीय बनाना है, तो संबंधों की बुनियाद का ठोस और सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पौधे को विकसित करने के लिए खाद, पानी, हवा और धूप की ज़रूरत होती है, ठीक इसी प्रकार संबंधों की बुनियाद के लिए भी प्रेम रूपी खाद, विश्वास का पानी, सहयोग की हवा और सहिष्णुता की धूप अनिवार्य है। संबंधों की बुनियाद का पहला तत्व है प्रेम। जहाँ प्रेम होता है या भीतरी लगाव रहता है, वहाँ बाहरी सामंजस्य से भी कहीं ज़्यादा भीतरी संवादिता स्वतः स्थापित हो जाती है। इसीलिए संबंधों में प्रेम को लुब्रिकेंट कहते हैं, जो रिश्तों में स्निग्धता लाता है। महाकवि गेटे का कथन है, प्रेम वह सुनहरी जंजीर है जिससे समाज के हर रिश्ते परस्पर बंधे हुए हैं। बिना प्रेम के जिंदगी मौत है। यदि संबंधों में प्रेम है तो व्यक्ति अर्थहीन चर्चा एवं वाद विवाद में नहीं उलझता, क्योंकि प्रेम में मेंटल और व्यवहारिक मतभेदों के लिए कोई स्थान नहीं है। संबंधों की बुनियाद का दूसरा तत्व है विश्वास। जैसे तेल के अभाव में दीपक प्रकाश नहीं देता, वैसे ही विश्वास के अभाव में संबंधों में खोखलापन आ जाता है। अक्सर संबंधों में शक संदेह के कारण जीवंतता नहीं रह पाती, अतः बात कही कुछ जाती है और समझी कुछ और ही जाती है। 1000 बार पति कहता है, ऐसा मैंने तुम्हें कब कहा था, किंतु वह संदेह से युक्त पत्नी उसे कहाँ समझ पाती है। शंकाशील नज़र जहाँ भी पड़ती है वहाँ विश्वास राख हो जाता है। शंका स्नेह को उद्विग्न, संकल्प को कमज़ोर और संबंधों को संघर्ष में बदल देती है। जापान देश की एक सत्य छोटी सी घटना है। एक नवयुवक योद्धा विवाह करके अपने घर लौट रहा था। दोनों नौका पर सवार थे और अचानक समुद्र में तूफान आ गया। नौका डगमगाने लगी और ऐसा लगा जैसे कुछ ही पलों में यह नौका जल समाधि ले लेगी। यह देखकर पत्नी घबराने लगी और उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसका पति बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ तूफान को देख रहा है। पत्नी की मुख मुद्रा से उसके मनोगत को जानकर उस युवक ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली और पत्नी की गर्दन पर रख दी। मात्र बाल भर का फासला रह गया था, फिर भी वह घबराई नहीं बल्कि मुस्कुराने लगी। वह देखकर युवक ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं लग रहा? तुम भयभीत क्यों नहीं हो रही हो? तब पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है जब तलवार तुम्हारे हाथ में है। उस युवक ने कहा, बस यही मेरा उत्तर तुम्हारे लिए भी है। जब तूफान परमात्मा के हाथ में है तो क्या घबराना। जैसे तुझे मुझ पर विश्वास है वैसे ही मुझे मेरे परमात्मा पर विश्वास है। संबंधों की बुनियाद का तीसरा तत्व है सहिष्णुता। संबंधों के लिए वैचारिक सहिष्णुता का होना निहायत ज़रूरी है। जीवन की वास्तविकता को मुक्त मन से स्वीकार करके सामंजस्य बिठा लेना चाहिए। आँखों में स्नेह और चेहरे पर स्मित के साथ दूसरों के विचारों का स्वागत करने से जीवन का फूल खिलता है। इस संसार में एक व्यक्ति में भी जैसी हम चाहते हैं वैसी योग्यता और गुण नहीं हो सकते। अतः सहिष्णु बनकर जिनके पास जितनी योग्यता और जितने गुण हो उसका मूल्यांकन करना सीखें। संबंधों की बुनियाद का चौथा तत्व है सहयोग। सहयोग की लेन देन से संबंधों की नींव मजबूत होती है। सहयोग के आदान प्रदान से आत्मीयता की गहराई बढ़ती है। सहयोग देने के लिए सदा तत्पर रहें
और लेने का मौका हो तो सरलता से ले, जिससे संबंधों की स्निग्धता बनी रहती है। जैसे एक बीज को पनपने के लिए उचित मात्रा में खाद, पानी, धूप और हवा चाहिए, तभी उसका पोषण समय पर हो सकता है। ठीक उसी प्रकार संबंधों के पौधों को विकसित करने के लिए प्रेम, विश्वास, सहयोग और सहिष्णुता, इन 4 चीज़ों का पोषण निहायत ज़रूरी है। कभी कभी भावुकतावश किसी एक तत्व की अधिकता से संबंधों का संतुलन खो जाने की संभावना हो सकती है। अतः समुचित पोषण से संबंधों की नींव को फौलादी बनाया जाए तो जीवन स्वर्ग बन सकता है।